इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। क्या होता है वो प्रॉपर्टी, उसके बारे में जानेंगे। देख लेते हैं रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी क्या होता है। रेशनल नंबर 3 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a/b, इसको हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। अगर नुमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नुमरेटर में भी m से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि इस तरह का a इंटू m कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा a इंटू m और b इंटू m, ये जो हमारा आंसर जो मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसको बोलेंगे। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि 5/3 हमारा रेशनल नंबर है और 5/3 में हम क्या किए, ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी हमको क्या चीज़ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा 10/6, ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। किसका इक्विवेलेंट रेशनल होगा? 5/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा 10/6। ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह हम और भी निकाल सकते हैं। 5/3 का और भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकता है। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 5 से कर दिए, 25 और 15, ये भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। किसका? तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को इक्वल टू का साइन देकर हम लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से अगर सवाल में दिया रहे 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले को, जैसे कि 2/3 का 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो शुरू करेंगे 2 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2/3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आगे करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा हमारा 6/9 और उसी तरह उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा 2/3 को ऊपर नीचे क्या चीज़ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/12, ये इस तरह आता चला जाएगा। तो ये हमारा 3 रेशनल नंबर निकल गया। इसी तरह हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर हमारा a/b रेशनल नंबर दिया हुआ है तो a/b को अगर कोई भी नंबर m से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो a/m, b/m, ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा? इसका सिंपल फॉर्म होगा। इसका सिंपल फॉर्म होगा किसका? a/b का सिंपल फॉर्म होगा। जैसे कि ये हम समझते हैं क्या चीज़ को, 10/12 है, 2 से क्या किए ऊपर डिवाइड किए, 2 से नीचे डिवाइड किए, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया 5/6, ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गया। 10/12 का सिंपल फॉर्म हो गया 5/6। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म निकाल सकते हैं। उसको सेम नंबर से नुमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके निकाल सकते हैं।
कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हमारा दिया होगा a/b और दिया हुआ है c/d, तो इसको हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल भी कर सकते हैं। तो देन हमारा जो रिजल्ट होगा a/b इक्वल टू c/d हो जाएगा। और ये जो होगा इससे क्या होगा, इससे हमारा इसको कैसे इक्वल होगा, तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी। इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वल टू c इंटू बी। कैसे आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिज़ल्ट आया। ये रिज़ल्ट कैसे आया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो इसको देखते हैं ऐसे 2/3 इक्वल टू 4/6। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई किए तो 12, इधर भी 12, तो ये बात कंडीशन सही है। तो ये कैसा होना चाहिए, ये हमारा उसी वक्त सेटिस्फाई करेगा अगर a/b और c/d क्या हो, आपस में इक्विवेलेंट रेशनल हो। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा तभी ये कंडीशंस सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये a/b और c/d क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होना चाहिए दोनों, तभी ये जो है कंडीशन अप्लाई होगा। अगर ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं a/b इक्वल टू c/d, और उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी लिख सकते हैं। और इसको एग्जांपल देकर समझा दिए कि क्या किस तरह से। ये देखिए 2/3 और 4/6 एक दूसरे के क्या ये जो है 4/6 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज़ अगर लेते हैं 2/3, अगर इक्वल करते हैं कोई अदर रेशनल नंबर के साथ, जैसे 5/3 है, तो हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई 12 कभी भी 15 के इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो होना चाहिए, ये दोनों रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, तब ही जाकर सॉल्व होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।